2025 में मार्केट ने कई फेजेस देखे। कभी मार्केट गिरावट हुई, कभी वॉर और कभी गोल्ड ने ऑल टाइम हाई टच करा। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस साल मार्केट ने क्या-क्या फेजेस देखे हैं, कैसे गिरावट आई, कैसे रिकवरी हुई और कौन से सेक्टर्स ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2025 की शुरुआत काफी टफ रही। जनवरी और फरवरी ने मार्केट ने एक शार्प करेक्शन रजिस्टर किया, जहां निफ्टी और सेंसेक्स अराउंड 4 to 5% तक स्लिप हुए और मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट्स में तो और भी ज्यादा गिरावट रजिस्टर हुई। हाई वैल्यूएशंस, वीक अर्निंग्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स के हेवी आउटफ्लोज ने सेंटिमेंट्स को काफी वीक कर दिया था। एफपीआईज ने साल के शुरुआती महीनों में अग्रेसिवली इंडियन इक्विटीज से पैसा निकाला, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी काफी कॉशियस हो गए थे। एनालिस्ट ने इस स्पेस को 2018 के बाद का सबसे वीक म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस पीरियड कहा, क्योंकि काफी इक्विटी कैटेगरीज ने नेगेटिव रोलिंग रिटर्न्स भी दिखाए। साल की शुरुआत एक स्ट्रगल जोन थी, जहां ब्रॉडर मार्केट क्लियरली प्रेशर में थी और नए हाइस को ब्रेक करना काफी मुश्किल था। मिड 2025 तक आते आते ग्लोबल डेवलपमेंट्स ने वोलेटिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। रीजन भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ अनाउंसमेंट्स, जिन्होंने इंडिया के टेक्सटाइल्स, फार्मा, स्टील, एल्यूमिनियम जैसे सेक्टर्स पर काफी इम्पैक्ट डाला, जिसने एक्सपोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रीज को एक अनसर्टेन जोन में डाल दिया। रिस्क प्रीमियम बढ़ने लगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक हो गया और इंडियन रुपी ने एक रिकॉर्ड लो भी टच किया। रुपी की गिरावट और एफपीआई आउटफ्लोज एक दूसरे को फ्यूल कर रहे थे, जिससे एक नेगेटिव साइकिल बिल्ड हो रही थी। इस बीच एक प्रोमिनेंट ट्रेंड ये था कि ग्लोबल मार्केट्स रैली कर रहे थे, लेकिन इंडिया उनके पेस को मैच नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मीडिया ने इंडिया को 2025 का वर्स्ट परफॉर्मिंग मेजर इक्विटी मार्केट्स में काउंट करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच डोमेस्टिक इकोनॉमी से एक पॉजिटिव सिग्नल आया। अच्छे मॉनसून की वजह से इन्फ्लेशन फाइनली कंट्रोल में आया और आरबीआई ने ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए अग्रेसिव स्टेंस लिया। साल भर लिक्विडिटी को सपोर्ट करने के बाद रिसेंटली दिसंबर में फिर से आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट कट अनाउंस किया है, जो मार्केट के लिए एक वेलकम स्टेप था। ये पॉलिसी स्टैंस इन्वेस्टर्स को ये सिग्नल दे रही है कि सेंट्रल बैंक आगे ग्रोथ लेड अप्रोच अडॉप्ट करने के मूड में है। साल के लास्ट क्वार्टर में फाइनली एक और इम्प्रेसिव कमबैक हुआ। नवंबर और दिसंबर के शुरुआत तक सेंसेक्स और निफ्टी ने फ्रेश रिकॉर्ड हाइस टच किए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि इस रैली के अंदर डेप्थ थोड़ी कम थी। रैली नैरो थी और सिर्फ कुछ हाई वेट्स की वजह से ही इंडेक्स ऊपर जा रहा था। ब्रॉडर मार्केट स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी वीक नजर आ रहे हैं। ये कॉन्ट्रास्ट इस बात को हाईलाइट करता है कि सरफेस पर भले ही मार्केट पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन अंडरलाइंग मार्केट हेल्थ अभी भी काफी अनइवन है। इस साल इकोनॉमिक और पॉलिसी फ्रंट पर भी कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने के बाद आरबीआई का ग्रोथ फर्स्ट अप्रोच सेंटिमेंट्स के लिए पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है और रुपी की वीकनेस हालांकि साल भर एक कंसर्न बनी रही, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और एफपीआई आउटफ्लोज ने प्रेशर लगातार बनाए रखा है। यूएस टैरिफ चेंजेस ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में टेंशन बढ़ाई है, जिससे शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी भी बढ़ गई है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने रिफॉर्म एजेंडा को अग्रेसिवली पुश किया और सिक्योरिटीज मार्केट के लिए एक यूनिफाइड कोड जैसे स्टेप्स लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की तरफ इशारा करते हैं। ये रिफॉर्म्स आने वाले सालों में कैपिटल मार्केट्स की एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को एनहांस कर सकते हैं। और अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 2025 का सबसे बड़ा सरप्राइज सिल्वर फंड्स रहे। सिल्वर फंड ऑफ फंड्स ने साल भर में 82% के अनबिलीवेबल रिटर्न्स दिए। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स और ग्रीन एनर्जी डिमांड के कॉम्बिनेशन ने सिल्वर को एक आउट परफॉर्मर बना दिया है। इक्विटी कैटेगरीज में भी रिटर्न्स मॉडरेट रहे। स्मॉल कैप फंड्स में नेगेटिव परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है और फ्लेक्सी कैप फंड्स, लार्ज कैप फंड्स और लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरीज भी सिमिलर सिंगल डिजिट रेंज में ही रही हैं। साल की शुरुआत में आई गिरावट और मिड ईयर वोलेटिलिटी को देखकर तो ये रिटर्न्स लॉजिकल लगते हैं, क्योंकि
इक्विटीज को रिकवर होने में टाइम लगता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या लर्निंग्स रही है इस साल में। सबसे पहला लेसन ये है कि मार्केट में वोलेटिलिटी आती रहती है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टेड रहते हैं वही लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी लर्निंग है एसेट एलोकेशन। इक्विटी, गोल्ड, कमोडिटीज, डिफेंस जैसे सेक्टर्स का एक बैलेंस मिक्स होने से रिस्क मैनेज होता है और डाउनसाइड लिमिटेड होती है। तीसरा लेसन ये है कि सेक्टर रोटेशन हमेशा डायनामिक होनी चाहिए। आईटी, डिफेंस, कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स ने इस साल रेजिलियंस दिखाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पोर्टफोलियो उन्हीं में शिफ्ट कर दिया जाए। बैलेंस्ड एक्सपोजर ही लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रिजल्ट्स दे सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म का ही गेम होता है। शॉर्ट टर्म न्यूज या फिर टैरिफ शॉक जैसे जो मार्केट को हिला दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ही आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और वही आपको रिटर्न्स डिलीवर करके देंगे। अगर आपको ये मार्केट रिकैप हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस 2025 में कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे स्मार्ट। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.